जीवन की जितनी समस्या है उसका समाधान किससे है? ऊर्जा। आप किसी क्रिमिनल पर ध्यान करके देखिए, कुछ दिन के बाद आपका भी मन होगा। दुनिया में अभी तक कोई ऐसा कोचिंग नहीं खुला है, हम वर्ल्ड के कोचिंग की बात करते हैं, बिहार की बात छोड़िए, दिल्ली की बात छोड़िए, जो स्टूडेंट जाए और नौकरी लेके आ जाए ना। आप फ्री में चाहते हो, आप रूम लेके सोचते हो कोचिंग में एडमिशन ले लिए, हो गया। क्वालिटी बेस आपने अपनी पढ़ाई पर फोकस किया तो इसकी गारंटी है कि आप जिंदगी में कभी बेरोजगार नहीं होंगे। ब्रह्मचर्य व्रत की बात मैं ऐसे नहीं करता है। बहुत बड़े संत हैं मथुरा में, इन दिनों बड़े फेमस है, जहां विराट कोहली जी भी जाते हैं। और वो महाराज जी कह रहे हैं युवाओं को, कहते हैं कि तुम अपने वीर को क्षति कर रहे हो। एक वो सुनते हैं कि पटना में जिस सर के यहाँ लड़की ज्यादा पढ़ती है, लड़का वहीं एडमिशन लेता है। अगर लड़की नहीं रही तो लड़का सुखार होने नहीं जो। को बताया जा रहा था कि कैसे हम अपने जीवन में प्रकाश उत्पन्न करें। लाइट, एक लाइट तो ये है जो हमको दिखाई पड़ता है, रास्ता में भी रहता है तो रास्ता ठीक कर लेते हैं। बाहर वाला प्रकाश तो बाहर से ही ठीक करेगा, लेकिन जो हमारे अंदर की समस्या है, जिससे हम परेशान हैं, उसको ठीक करने के लिए अंदर के प्रकाश को ठीक करना पड़ेगा। और बार बार जब आप किसी चीज का ध्यान करते हैं तो आप वैसे होने लगते हैं। आप अगर गलत चीजों पर ध्यान करते हैं तो गलत होने लगेंगे। आप किसी क्रिमिनल पर ध्यान करके देखिए, कुछ दिन के बाद आपका भी मन होगा। करके देखो, ध्यान की यही शक्ति है। जैसा आप बनना चाहते हो वैसा ही ध्यान कर। लफुआ बनना चाहते हैं, वैसे को देखिए क्या यार क्या स्टाइल है, कुछ दिन में पता चला कि आप भी हल्का फुल्का लफुआ तो हो ही गए। जैसा देखोगे करोगे वैसे ही बन जाओगे। इसलिए हम लोग बार बार किसका ध्यान कहते हैं? प्रकाश, लाइट। इस जीवन के जितनी समस्या है उसका समाधान किससे है? ऊर्जा, एनर्जी। अगर हम ऊर्जा को सुनियोजित कर लें तो जीवन के समस्त समस्या का समाधान है। ऊर्जा कई तरह का होता है और आप उस ऊर्जा को कैसे व्यवस्थित करेंगे उसी का नाम अध्यात्म है। नदी में कितनी ताकत है, उसका प्रवाह चलता है। कभी नदी को पूरा बहते देखे हैं आप, निकलते देखे हैं? जहां से नदी निकलती है पूरा तेज रफ्तार में, लेकिन अगर उसी पर बांध बना दिया जाता है तो उससे क्या पैदा किया जाता है? पन बिजली, एनर्जी पैदा की। पहले भी बह रहा था रूम में, लॉज में, हॉस्टल में, कभी इधर गिरा कभी उधर गिरा। कोई कहा इधर चलो तो उधर चल दिए, कोई कहा इधर चलो तो चलो चलते हैं। तो ये क्या है? ये आपका अपने ऊपर कोई कंट्रोल वगैरह है नहीं, अपना जा रहे हैं। लेकिन जब आदमी अपने ऊपर कंट्रोल करने लगता है, अपने ऊर्जा को एक दिशा देने लगता है, तो ये ऊर्जा किसी को वैज्ञानिक बना देता है, किसी को आईएएस बना देता है, किसी को आईपीएस बना देता है, किसी को कहां से कहां पहुंचा देता है। इसमें भगवान की कोई भूमिका नहीं है, आपके अपने ऊर्जा आपको पता नहीं। इसलिए अपनी ऊर्जा को, ऊर्जा कई रूपों में क्षय होता है। आप क्या सोचते हो खाली ऊर्जा एक के जगह है? ऊर्जा इससे भी जाता है। किससे? आँख से। क्या निकला। सबसे ज्यादा ऊर्जा स्टूडेंट का किससे जाता है? आंख से। नैन सुख, नैन सुख समझते हैं ना? देख के मजा लेना, लेते हो ना? क्या यार लियोनी है? आपको मैं बता सकता हूं कि सब छेद हैं आपके लाइफ के। और इससे क्या होगा? आपका ऊर्जा क्षय होगा तो आपका चेहरा उदास, हताश, परेशान देख के पकड़ लेगा कि ऊर्जाहीन है, एनर्जेटिक नहीं है, ऊर्जावान नहीं है। ये ऊर्जा प्राप्त करने का जो आधार है वो ध्यान है। ऊर्जा प्राप्त करना और ऊर्जा को बचाना दोनों इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप 20 मिनट ध्यान करते हैं, किसी तरह कर लेते हैं, और दिन भर में 24 घंटा, इतना छेद है कि ऊर्जा कै मिनट टिकेगा? कितना देर टिकेगा?
इसलिए साहब आपको बचना भी पड़ेगा। मैं जितने सक्सेस लोगों को पढ़ता हूं, आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, तो खाली ताली बजाते हो। तो आप उन सक्सेस लोगों को, कोई आईएएस बना, आप उससे पूछिए कि उसने अपने लाइफ को कैसे मैनेज किया, तो आप देखोगे कि भीड़ से अलग हटके उसने अपनी लाइफ को बनाया। वो भीड़ का हिस्सा कभी नहीं रहा। आपको कहां मजा आता है? भीड़ में, चल में, गंगा किनारे। तो कुछ ना कुछ बिना त्याग किए इस धरती पर किसी को कुछ मिलता? आप सोचते हो थोड़ा उधरों मजा लें, थोड़ा इधरों मजा लें, थोड़ा इधरों मजा लें, मौका मिले तो खोल भी दें, सब कर लें साहब, सब मजा। तो सब आप तो घड़ी का पेंडुलम देखे हो, हिलने वाला, हिलता तो है लेकिन कहीं पहुंचता नहीं है। आज स्टूडेंट का यही हालत। वो पढ़ने के लिए पढ़ रहा है, सब पढ़ रहा है, हम भी पढ़ रहे हैं। सब खान सर के यहाँ पढ़ता है, हम पढ़ते हैं। सब फलाने सर के यहाँ पढ़ता है, हम भी पढ़ते हैं। पढ़ो भाई, पढ़ने पढ़ो, अच्छा है, भीड़ लगाओ, लेकिन विशेष बनना होगा, स्पेशल। और स्पेशल बनने के लिए सबसे पहले अपने ऊपर काम करना होगा। अगर आप स्पेशल नहीं बनना चाहते और नौकरी भी चाहते हो, कैरियर बनाना चाहते हो, तो लाओ हम लिख देते हैं, सादा कागज कलम लाओ, मुझे गाली देना बाद में, मैं स्टाम्प पर लिख सकता हूं कि जिंदगी भर तुम्हारा उम्र बीत जाएगा, तुमको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिलेगा। सब काम तो अपने पर ही करना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई दुनिया में अभी तक कोई ऐसा कोचिंग नहीं खुला है। हम वर्ल्ड के कोचिंग की बात करते हैं, बिहार की बात छोड़िए, दिल्ली की बात छोड़िए, जो स्टूडेंट जाए और नौकरी लेके आ जाए ना। हम कितने लोगों को, हम कई लोगों से पूछे कि साहब आपका स्टडी कहे कि लोगों से कम मिलते थे, बातें कम करते थे, परहेज में रहते थे, कंसंट्रेट होते थे, सोशल मीडिया से हमने अपने को दूर बनाया, तब जाके, अच्छा सोशल मीडिया से और इन चीजों से दूर करने में कष्ट तो होता ही है, ये तपस्या है। अगर ये तपस्या हम ना करें तो आपको क्या लगता है, आप जिंदगी में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। इसलिए अगर सफल होना है तो काम किस पर करना होगा? अपने ऊपर। यह है लाइट का ध्यान, प्रकाश का ध्यान। प्रकाश मतलब जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। हम अंधकार में भटक रहे हैं, हम अंधकार में भटक रहे हैं। इसी का नाम अध्यात्म है, इसी का नाम गायत्री मंत्र है। युवा कहां है? अगर सही में इस देश में कोई ऐसा मशीन बने जो युवा का जांच करे, तो मैं चैलेंज कर सकता हूं भगवान के मंदिर में, 90% माल को कहेगा ये माल चलने वाला नहीं है, माल ठचकल है, मचकल है, टेर है। रेलवे, रेलवे कहाँ रेलवे कि बेलवे है? रेलवे सपना देखा, रेलवे है, माफ करिएगा, ये बनना पड़ता है, ये मेहनत का काम है, बहुत संघर्ष है लाइफ में। आप फ्री में चाहते हो, आप रूम लेके सोचते हो कोचिंग में एडमिशन ले लिए, हो गया, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और बड़े पेशेंस पैदा करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। नहीं तो कई बार आपका धैर्य गया, आपने 2 बार एग्जाम दिया, नहीं हुआ, थोड़ा डिप्रेशन आया, दोस्त बैठा है, काहे उदास ही रे, नहीं होले, घर वाला फोन कैले हले, बुरबा कैसे ही, चल चल मन खुश करता नहीं, मार तू सोटा। अब वो भी सोच रहा है कि जरा टेंशन से मुक्त होने से तो अच्छा है, चल मार लेते हैं, ना मेरा कसूर ना तेरा कसूर। ये हो रहा है, ये हो रहा है बड़े भयानक रूप से। आपने दबंग फिल्म देखा है ना, सलमान खान का, मैं बार बार उसका नाम लेता हूं। उसमें सलमान खान कहता है, इतना छेद करेंगे, इतना छेद करेंगे, आप क्या कहोगे? हमें पहले ही से इतना छेद है, इतना छेद है, कहाँ छेद कीजिएगा भाई, छेद रहे कहीं तो। आप लोग इधर मोटिवेशन देते हैं, सीढ़ी से उतरते चू जाता है? माफ करना भाई, क्या किया जाए?
कोई अगर पंप उम्प रहे, मशीन रहते, हम आपको फुला देते, लेकिन हम जानते हैं ये जो समझा रहे हैं बढ़िया बोल जा ससुरे, तोरा कुत्ता भगावे के नौकरी नहीं मिलेगा, कुत्ता भगावे वाला नौकरी सारी बताते। अगर नगर निगम कुत्ता भगाओ वैकेंसी निकाल दे तो हमको लगता है 20-25 लाख फॉर्म ओकरों में भरा जाएगा। और रीजनिंग अगर एगो सब्जेक्ट दे दे तो सब लोग निशांते जी के यहाँ पढ़ना भाई, कौन चीज के तैयारी कर रही रे, वो कुत्ता भगाओ वैकेंसी निकाल ले हो। बड़ी दुर्दशा है, आप लोगों को देख के दया आता है। और अभी तो आ ही रहा है, देखो साहब अभी तो मुंह मुरझायल हो, ब्याह पहले ही, जब ब्याह हो तो तब की हो तो है। अभी देखो सुबह के गोष्ठी में भी मैंने कहा 4-5 दिन पहले की घटना है। एक लड़का का शादी हुआ, जमुई जिला का है, दैनिक जागरण छापा था, जमुई जिला में, पढ़े हो कुछ लोग इसमें? हाँ, जमुई जिला में शादी हुआ, खुश होते लड़का मौरी उड़ी पहनले, अपन चुका होले, हेले अब तब जाइए रहे हैं, ले जा रहे हैं, विदागरी करा के ले जा रहा था अपन ब्याह बाद, नया ब्याह, तन हुचक्का ज्यादा मारा होगा ससुरा के। रास्ता में पत्नी कही प्यास लगा है, पुरान माल रहता तो कहता चलो आगे पियाएंगे, माल रात के ताजी था, अभी ब्याह हुआ था। सोचा कि नहीं पियाएंगे तो बात बनेगा नहीं। बेचारा दूल्हा जो था उतर के गया पानी लाने, तब तक उसका बॉयफ्रेंड गाड़ी लगैले था, उस पर बैठी लेके फुर साले पानी पिए अपने। जमाना कहाँ जा रहा है समझ लो। आप हंस रहे हो ना, आप हंस रहे हो, हंस सकते हो, हंसो। आपको क्या लगता है कि नहीं ओकर घर जल रहे, हमर तो बचले हो, ओकरा कोरोना होले हमरा नहीं होले, लेकिन पट्टी बन्हलो तो सबके बन्हलो, और सुइया मारलो तो सबके मारलो। ये मत सोचो कि उसको हो रहा है तो तू बच जाए में। जमाना इतना खराब आ रहा है कि उसके घर में आग लगा है, आप रील बना रहे हैं, और जब तोहर घर में लगतो तो तोरो पर रील लगतो, एक रो भाग ले। माफ करिएगा, कैसे ठीक करिएगा, कैसे? इसी के लिए सद्बुद्धि की आवश्यकता है, अच्छे विचार की आवश्यकता है। खाली कैरियर के लिए ही नहीं, कैरियर के बाद भी जीवन को व्यवस्थित करने के लिए मेंटल बैलेंस। कौन बैलेंस? मानसिक संतुलन अगर नहीं रहा, गाड़ी खूब बढ़िया रहे और ड्राइवर, नया गाड़ी निकले और ड्राइवर कहे तनी एक्सीलेटर चापते हैं, पता चापे और सीधे घोंघड़ी आ गया। जिंदगी भी चलाने आना चाहिए, कब ब्रेक लगाना है, कब एक्सीलेटर लेना है, कब क्लच देना है। ये लाइफ है, ये जिंदगी है। इसको अगर आपने सही तरीके से नहीं जिया, और जाना भी है, ये भी निश्चित है। रिटर्निंग टिकट साथ लाए हैं, कोरोना फिर फैल रहा है, फिर फैल रहा है, सावधान रहिए। बुखार लगता तो जांच कराइए, माफ करिएगा। नहीं सुधरिएगा तो प्रकृति तो सुधारने को तैयार बैठी हुई है। इसलिए अपनी बुद्धि, अपनी जीवनी शक्ति को मजबूत करिए, अपने इनर पावर को मजबूत करिए। और एक बात समझ लीजिए, जिंदगी के समस्त समस्या का समाधान अगर कोई हमसे पूछे तो हम कहेंगे बस ऊर्जावान बनिए, एनर्जेटिक बनिए। ऊर्जा कहाँ है? प्रकृति के पास है। लेने का मेथड क्या है? क्या है? फोटोसिंथेसिस क्रिया के माध्यम से क्या लेता है पत्ता? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से क्या लेता है? ऊर्जा लिया और पूरा चार्ज करता है। ये जो प्रक्रिया है ध्यान, ये क्या करता है? आपके माइंड को भी चार्ज करता है, आपके इनर को भी चार्ज करता है, निगेटिविटी को दूर करता है, पॉजिटिविटी को लाता है, और बुरे चीजों से आपके मन को अलग करता है। ये प्रैक्टिकल हम बता रहे हैं। अगर आपने मन से गायत्री मंत्र का जप किया, ध्यान किया, अच्छे विचार से अपनी दोस्ती आपने बनाई, तो इतना लाभ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसकी गारंटी है। और जो अपने को आज के समय में बचा लेगा, इतना तो निश्चित मानिए, धन दौलत तो यार पीछे पीछे चलता है। धन कमाने के लिए इतने ऑप्शंस हैं,
इतने। लेकिन बिहार में है कि एगो चिड़िया आता है कठफोड़वा, आता है, वो एक के जगह चोंच मारता है, जब तक और चोंच होकर टूट न जाए। ओकरा लोग कहता है कठफोड़वा चिड़िया। गांव देहात के बूढ़ा सबसे पूछिएगा, आप लोग तो अपने कठफोड़वा हैं। हाँ, तो आजकल क्या है, बस एक ही जगह चोंच मारना है, किसी तरह निकाल लेना है। अरे किसी तरह निकालने का क्या मतलब होता है? तुम मन से पढ़ो, सब्जेक्ट की तैयारी करो, अपने सब्जेक्ट पर पूरा फोकस करो। अगर सब्जेक्ट पर तुम्हारा पकड़ मजबूत हो जाएगा तो हम गारंटी लेते हैं कि आज के दुनिया में पैसे की कमी आपको नहीं होगी भाई, नहीं होगी। कितने कोचिंग, हमारे यहाँ कई लड़के ऐसे हैं जो बड़े नामी कोचिंग संस्थान में पढ़ाते हैं और 2-2, 2.5 लाख रुपया उनका सैलरी है। 2-2, 2.5, अरे पढ़ा होगा वो सब्जेक्ट, गहराई से स्टडी किया होगा, उसको नॉलेज होगा, तब तो वो पढ़ा रहा है। आप शॉर्टकट फार्मूला खोज रहे हो, आप सिर्फ इसीलिए पढ़ रहे हो कि किसी तरह क्या करना है, निकाल लेना है। अगर किसी तरह नहीं निकला तो सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन भी लाइफ में होना। पढ़ाई कभी भी किसी का बेकार, लेकिन बढ़िया वाला पढ़ाई होना चाहिए। आजकल पढ़ाई डिग्री वाला होता है, बढ़िया वाला। अगर आप क्वालिटी बेस्ड पढ़ाई की बात मैं कर रहा हूं, स्टडी की बात, अगर क्वालिटी बेस्ड आपने अपनी पढ़ाई पर फोकस किया तो इसकी गारंटी है कि आप जिंदगी में कभी बेरोजगार नहीं होंगे, कभी नहीं। आप हटा दो, आप दिल्ली चलो, जहां कोचिंग का हब है मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर यूपीएससी के कोचिंग का हब है वो। आप वहां जाओ और जितने छोटे बड़े कोचिंग चलाने वाले लोग हैं सब करोड़पति है। करोड़ों का खेल है वहां, करोड़ों, 1-2 को कोचिंग नहीं, पूरा कोचिंग है वहां। और आपको पता चलेगा इसमें 99% लोग कभी यूपीएससी का पीटी भी नहीं निकाला, यूपीएससी का पीटी भी नहीं निकाला, लेकिन करोड़ों रुपया कमा लिया। आप क्यों? लेकिन उसने पूरा मेहनत किया होगा, मुझे लगता है, अपने पढ़ाई पर, अपने सब्जेक्ट पर, तब वो सफल हुआ। बिहार में समस्या क्या है? यहां तो वही है, किसी तरह निकाल लेंगे, किसी तरह हो जाएगा। ऐसे ये किसी तरह जिंदगी नहीं चलता है, जिंदगी को बनाना पड़ता है। बीज भी पहले गलता है, तब उससे पौधा निकलता है। किसान जब खेत में बीज छींटता है, वो अंदर चला जाता है, पता भी नहीं चलता है। हम लोग आपके सामने खड़े हैं, हम लोग भी जब गायत्री परिवार में जुड़े भैया गले हैं। 30 साल ऐसे ही नहीं चला, 30 साल। आप कल्पना करिए कितने लोगों ने कितने तरह का कमेंट किया होगा, कितने लोगों ने क्या क्या बोला होगा। उसके बाद भी मैं मंदिर में कह रहा हूं, पटना यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स में सबसे हाईएस्ट नंबर आया था मेरा। पार्ट 1 तक तो जैसे तैसे पढ़ते थे, पढ़वे नहीं करते थे, किसी तरह ऑनर्स बचा था। लेकिन पार्ट 2 और पार्ट 3 जब मेडिटेशन किसी ने बताया और गायत्री मंत्र बताया, पॉजिटिव विचार बताया, और उसका प्रयोग हमने सबसे पहले अपनी लाइफ में किया, तो धीरे धीरे हमने देखा कि वो जो लुचुआ सबका संगति था उससे छुटकारा मिला। क्या आवारा कुत्ता रोड पर घूमता है ना, आवारा कुत्ता, आजकल नगर निगम अभियान चलाए हुए है, आवारा कुत्ता सबके पकड़ पकड़ के सुइया मार देता है उसको कि इसका पॉपुलेशन ना बढ़े। तो साहब आवारा कुत्ता, उसी तरह से वहां से निकले। उसके बाद जो पढ़ाई हुआ तो करियर भी बना, भविष्य भी बना। आज आप कल्पना करिए, कल सहरसा में मेरा प्रोग्राम था, हजारों की संख्या में लड़के और लड़कियां वो सिर्फ यूट्यूब सुन रहे हैं, और उनको किसी रूप में पता चला कि मनीष भैया आ रहे हैं। 3 घंटा जींस पतलून बांध के बैठा रहा और सब हाथ उठा के संकल्प लिया कि हम गायत्री मंत्र का जप करेंगे, ध्यान करेंगे, अपनी बुद्धि को सही दिशा देंगे। आप कल्पना करिए, ये एक दिन में नहीं हुआ है, हम लोग भी इस अवस्था से गुजरे हैं। हम लोगों के सामने भी भटकाव आया होगा, दोस्त आया होगा, रिश्तेदार सब आया होगा, ममेरा, फुफेरा, चचेरा, ककेरा, भाई सब आया होगा, कितने तरह का ज्ञान दिया होगा। क्योंकि बिहार में ज्ञान की कमी नहीं है, यहां तो अत्यधिक ज्ञानी पाए जाते हैं, इतना ज्ञान है यहां। बिहार के गरीबी का प्रमुख कारण अत्यधिक ज्ञान। इतना ज्ञान तो मुकेश अंबानी के पास भी नहीं है।
इतना ज्ञान वो अडानी जो 5,000 10,000 करोड़ का मालिक, इतना ज्ञान जितना बिहार के पास है, आप लोग के पास, नरेंद्र मोदी को नहीं है। उसको भी बेच दीजिएगा आप लोग, सही बताते हैं। ये ज्ञान इतना है और गरीबी का जीवन जी रहे हैं। ये ज्ञान किस काम का? ये ज्ञान किस काम का? बात कीजिएगा तो लंबा लंबा बात करेगा आज का जनरेशन। पूछ के देखिए ना, निरहुआ, हाँ निरहुआ के तो फलना रिक्शा वाला, अरे भाई तो तू निरहुआ बनना, तुम निरहुआ भी नहीं बनेगा, तू रहुआ बनेगा। सही बताते, तू खेसरियो बनना, कोई क्या दिक्कत है, बन, गिरो गिराओ, वो तोरा से नहीं होगा, तू बीच बिचवा है। बात करिएगा, क्या उम्मीद हो सकता है इससे, क्या चांस हो सकता है इससे? ये अपने आप में है ही नहीं, बौड़ाया हुआ है। इसको तो नगर निगम अगर पकड़ पकड़ के आप लोगों को भी ले जाए, असुया मारे माफ करना भाई, क्या कर, सही कहते हैं। कम से कम बिहार का पॉपुलेशन घटेगा, है पॉपुलेशनों बढ़े हो दुनिया भर के, जितना पुल बन रहा है सब जाम हो जा रहा है। ये क्या करेगा सरकार? सरकार कहां से नौकरी देगा? पुल कितना, पूरे खेत के जमीन के पुले बना दे, हम लोग पुल पर हुलुल हुलुल चलते रहे, न खेती हो, न सब्जी हुए, न गेहूं हुए, क्या है तो पुल बनाए रहे, पुल पर चरमी खैमी कति बाबा जी के घंटा। अरे भक्चोनरा है, इतना पॉपुलेशन, बाप रे बाप, गांव में एक गो बूढ़ा के 8 गो बच्चा हो रे भाई, बाप रे है, लाज नहीं लगता है। एगो बूढ़ा से हम पूछे कि बाबा कै गो, अंगुली दिखाया, हम कहे रोके टोके नहीं, सब भगवान के दया हो, भगवान के दया हो। कहां जा, अच्छा क्या करेगा सरकार? भगवान भी अगर भारत में आ जाए, थोड़ी देर आप सोचो, भगवान, इंद्र भगवान, और कौन कौन भगवान है, विष्णु भगवान, साक्षात शंकर जी, तो कहां आपको नौकरी देगा? ये जनसंख्या इतना बढ़ रहा है, बाप रे बाप। हम लोग भी पटना में आए थे तो इतना पॉपुलर, आज तो रूम नहीं, एगो छोट रूम में 3 गो चौकी लगैले हो, एगो इन्ने से, भोर में बोल रहा था, एगो इन्ने से, एगो इन्ने से, साला रात में वो ओकरा पर गिरते, वो ओकरा पर गिरते, कहां जाएगा? कई गो जगह तो ऐसा है जो ऑक्सीजन नहीं रूम में आ रहा है, खिड़की नहीं हो, छोट वेंटिलेटर हो, पढ़ रहे हैं। अरे बचमी तब न पढ़मी, यार बीमारी पकड़ ले तो टाइफाइड हो जाए रे भकुआ, पढ़ रहे हैं, निकालना है ना तो माई बाप निकाल देगा। इस हालत को कैसे ठीक करेंगे? जब तक आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं आएगा। किस चीज का? ज्ञान का प्रकाश। ये ज्ञान का प्रकाश आ जाएगा तो आप अपने को बचा लोगे, इसकी गारंटी है। ज्ञान का प्रकाश आवश्यक है, और ये नहीं करोगे ना तो आपको मैं एक बात बता रहा हूं, आपकी जिंदगी में तबाही आने से कोई नहीं रोक सकता है। ब्रह्मचर्य व्रत की बात मैं ऐसे ही नहीं करता है। एक बहुत बड़े संत हैं मथुरा में, इन दिनों बड़े फेमस है, जहां विराट कोहली जी भी जाते हैं, और वो महाराज जी कह रहे हैं युवाओं को, कोई युवा गया कहने की सर महाराज जी मन ये नहीं होता है, पढ़ने में नहीं रहता है मन, हमेशा ऐसा कहते हैं कि तुम अपने वीर्य को क्षति कर रहे हो। और ब्रह्मचर्य की शक्ति अगर कम गई, जैसे तावा देखें जिस पर रोटी बनता है, तो गांव देहात में कभी तावा क्या होता है, घसते घिसते घिस जाता है, पतला हो जाता है, तुरंत हीट होता है। और मोटा तावा होता है तो लेट से जिसे रोटी जलता नहीं है। ये सब ज्ञान है ना, खाली ढोका ढोकी। अरे भक्चन जा, ऊपरों वाला सोच रहा होगा कि छोड़ा के भेज के गड़बड़ कर दिए। गंगा जी बगले में है, बाढ़ आ रहा है, पुल बनाया है नीतीश कुमार, बड़ी है, आप लोग कूद जाइए उसमें, कम से कम एगो न्यूज तो बनेगा, जनसंख्या घटाओ आंदोलन। चलिए ठीक है, हम लोग तो कोशिशें कर सकते हैं। देखो एगो बैठल है ना, देखो बाप रे बाप, आप चुअल माल सब कैसे समझाता है एकरा सबके क्लास में। कुछ है चांस उन्स है? चलो बढ़िया है, टीचर सब जानता है कि बढ़िया बढ़िया शेरो शायरी सुनाओ। ये तेरी जुल्फे
चलिए सर के यहाँ एडमिशन ले। एगो इहो सुनते हैं कि पटना में जिस सर के यहाँ लड़की ज्यादा पढ़ती है लड़का वहीं एडमिशन लेता है। अगर लड़की नहीं रही तो लड़का सुखार होने नहीं जो। सही बात है। अच्छा वो लड़की देख देख के पढ़मी, नहीं रहते तो नहीं पढ़मी। या ससुर या दिने माई बाप भी सोच रहा होगा। चले आप लोग तो अच्छे लोग हो, बोलते आपको हैं, कहते तो बाहर के लोगों को हैं, इसलिए उसको बचाए। गरम जैसे तावा पतला हो जाता है तो क्या होता है, जल्दी हिट हो जाता है। अगर वो शक्ति आपका कमजोर पड़ा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप एकदम आप शक्तिहीन हो जाओगे। आपके अंदर न पेशेंस रहेगा, न धैर्य रहेगा, न कहीं विश्वास रहेगा। हमेशा आप ओवर थिंकिंग में रहोगे, क्योंकि आपका पावर क्या कर रहा है, लूज हो रहा है, शक्तिहीन हो रहे हो। शक्ति कल सहरसा के कार्यक्रम में हमने कहा कि साहब देखो सब छोरा सब वह ढचकले माल सब है। तो हम कहे कि देख तोरा सबके साथ हमू पैंट शर्ट पहन ली है आ जीन्स आ टी शर्ट और साथ में बाहर चल, तो तोरा सबके कोई नहीं पूछतो। अभी बिहार में एगो मेला लगा है, मधुबनी में लगता है, कहाँ लगता है, चौराठ, कहाँ, दरभंगा में लगता है। वहां लड़का सबके दुकान लगा है, क्या 1 महीना चलता है, 1 महीना, हाँ 1 महीना वहां लड़का सबके दुकान खुला हो और सबके गार्जियन खड़ा रहे। माल आता है, जैसे गाय भैंसी के कैसे दुकान लगल रहा हो, तो आता है कटोलता है, दांत देखो, गुटखा खाही नहीं, माल ठीक नहीं हो। बड़ा हम कह के देखिए साहब यहाँ तो कुछ भी है, आने वाले अब कैरियर, खाली कैरियर कैरियर कैरियर। अरे कथी के कैरियर, साइकिल के कैरियर कि मोटरसाइकिल के कैरियर? कैरियर में लेमे कथी है ना, आप करिए कैरियर कैरियर, भक्चोन हर कैरियर।